स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि मेट्रो हॉस्पिटल के चेयरमैन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर बंसल ने गंभीर आरोप उन पर लगाए। फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। डॉक्टर लाल की पत्नी समेत कई लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे कि ये मामला निकलकर सामने आया। डॉक्टर लाल की पत्नी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इलाज नोएडा में बिल मेट्रो अस्पताल में ये डॉक्टर बंसल के द्वारा बड़ी बात कही गई है। मेट्रो हॉस्पिटल के चेयरमैन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर बंसल ने मुकदमा दर्ज कराया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर लाल की पत्नी समेत कई लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। डॉक्टर लाल की पत्नी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी बिल बनाकर सरकार से भी पैसे वसूले गए, ये डॉक्टर बंसल का कहना है, जो कि हॉस्पिटल के एमडी हैं। फर्जी बिल बनाकर सरकार से पैसे वसूले गए, मरीजों को चाइनीज स्टंट डाले गए। गंभीर आरोप की वजह से कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत भी नहीं दी है, ये भी डॉक्टर बंसल ने कहा। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। और डॉक्टर बंसल जो कि हॉस्पिटल के एमडी हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका ये कहना है कि फर्जी बिल बनाकर सरकार से भी पैसे वसूले गए। फरीदाबाद में इलाज के नाम पर फर्जी बिल से पैसे वसूलने के आरोपों से घिरे मेट्रो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। शहर के सेंट्रल थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल और उनकी पत्नी समेत कई लोगों पर एफआईआर फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी एसएस बंसल ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच डॉक्टर एसएस बंसल ने कहा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मरीजों का इलाज नोएडा स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में करते रहे, जबकि हरियाणा सरकार से फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल के नाम पर फर्जी बिल बनाकर पैसे लेते रहे। इसके अलावा डॉक्टर एसएस बंसल ने मरीजों को चाइनीज स्टंट डालकर उनके महंगे बिल भी वसूलने के आरोप लगाए। डॉक्टर बंसल की माने तो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पर कई गंभीर आरोप है, जिसकी वजह से उन्हें हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। पुरुषोत्तम लाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बेल डिसमिस कर दी। उसके बाद कोर्ट की तरफ से डॉक्टर लाल को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। कुछ साल पहले डॉक्टर लाल ने कुछ फरीदाबाद के नाम से एंजियोप्लास्टी कर दी थी वहाँ पे नोएडा में, और पेपर फर्जी यहाँ के बना दिए थे। उसके बेसिस पे डॉक्टर लाल के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी, जिसमें जांच में ये पाया गया कि आठ केस निकले, जिसमें उन्होंने फर्जी पेपर बना के उसमें एंजियोप्लास्टी और ये सब करके उसमें उन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पैसा लिया था, जिसके बेसिस पे उनको सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने वो शिकायत की थी। तो उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर बंसल या तो मैं इस हॉस्पिटल को ताला लगाऊंगा या मैं इस हॉस्पिटल को ले लूँगा। तो इस चीज़ में इसके बाद जो विवाद इसके बाद वजह से शुरू हुआ, तो उस एफआईआर में डॉक्टर लाल के अरेस्ट वारंट इशू हो गए थे। जब अरेस्ट वारंट उनके इशू हुए तो उन्होंने फिर अप्रोच किया। सीएम साहब ने कहा भी आप जो है मैं बिडिंग करा देता हूँ, दोनों सेटल करा देते मैटर को। तो उनकी बात को मानते हुए हमने बिडिंग कराई, और बिडिंग में डॉक्टर लाल ने जो 485 करोड़ तक की बिड लगा दी, जो कि इस हॉस्पिटल की रेवेन्यूज के हिसाब से वायबल नहीं है। तो उसमें हॉस्पिटल को करीब 4.5 करोड़ रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है। इतनी इंस्टॉलमेंट अगर पेशेंट को जेन्युइन इलाज किया जाए, जो आज तक हमने 10 सालों में पेशेंट का जेन्युइन इलाज किया है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से 4.5 करोड़ रुपए का लोन चुकाना इम्पॉसिबल है इस हॉस्पिटल के लिए। अगर कोई ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करे तो नहीं चुका सकता, ठीक है। पर डॉक्टर लाल जो हैं उनके ऊपर पहले भी इल्जाम लग चुके हैं कि वो चाइनीज स्टेंट लगा के अमेरिकन बिल करते थे।
कोई बिगड़ी वाली बात नहीं है। जब दो लोगों का फैसला होता है तो दोनों में से एक को मिल जाता है, दूसरे को पैसे मिल जाते हैं। हुआ क्या है? बस यही ना, एक को मिल गया, हमें हॉस्पिटल मिल गया, उनको पैसे मिल गए। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मेट्रो के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही किसी की तरफ से? देखो, ये जो एक छोटी सोच होती है और आप लोग ही ऐसी धारणा को अगर किसी के दिमाग में छाई हुई है उसको प्रिवेंट करोगे। और जहाँ तक नाम खराब करने का है, वो इतना खराब कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट है। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा पूरी तरह से, क्योंकि काफ़ी बेहतर तरीके से मेट्रो काम कर रहा था, मेट्रो ग्रुप जो है पूरी तरह से काम कर नहीं, रहा था। उससे अब फरीदाबाद के लिए क्या स्पेशल सौगात रहेगी, क्या करेगा? उससे पहले भी अच्छा कर रहा था, अब भी अच्छा करेगा, और मेरे मुताबिक तो उससे भी बेहतर करेगा। बाकी टाइम बताएगा। तो आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों की दलीलों को भी आपने सुना कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पूरा जो मामला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। बातचीत के लिए फरीदाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक इस वक्त लाइव मौजूद हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, जिस तरीके से एक और चेयरमैन है तो वहीं दूसरी ओर एमडी, दोनों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए प्रिया, अगर इस मामले की बात करें तो फिलहाल जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अगर फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी एसएस बंसल की माने तो उनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी 2018 में, और उस मामले में लगातार गिरफ्तारी से बचते आ रहे हैं। जबकि अगर डॉक्टर बंसल की माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े की ये एफआईआर दर्ज की गई थी। फरीदाबाद हॉस्पिटल के नाम से जो बिल बनाए गए थे, हरियाणा सरकार, चूंकि फरीदाबाद जो हॉस्पिटल है मेट्रो, वो हरियाणा सरकार के पैनल पर था, लेकिन इलाज मरीजों का नोएडा में किया गया और फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल के नाम से उनके बिल बनाए गए ताकि हरियाणा सरकार से पैसे लिए जा सकें। और ये तमाम जो जांच जब पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें डॉक्टर लाल और उनके जो अन्य साथी हैं वो दोषी पाए गए, और इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से उन्हें अरेस्ट वारंट उनके लिए जारी किए गए। पुलिस की तरफ से कोशिश यही लगातार की जाती रही कि डॉक्टर लाल को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बीच में आखिर इस तरह से डॉक्टर जो बंसल हैं वो आरोप लगाने के आखिर वो अब तक बचते कैसे रहे, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और साथ साथ में उनकी तरफ से साफ तौर से आरोप लगाए गए हैं कि डॉक्टर जो पुरुषोत्तम लाल हैं वो इस तरह के काम पहले से करते रहे हैं, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के। उन पर जो गंभीर आरोप डॉक्टर बंसल की तरफ से लगाए गए, तो ये कहीं ना कहीं जो मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। चूंकि अभी मामला निपटा नहीं है, कोर्ट में है और अरेस्ट वारंट जारी की गई। 19 अगस्त जो अभी 3 दिन पहले 19 अगस्त आई थी, उसको भी पुलिस को कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि उनको पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से उनको पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद में 21 तारीख डेट दी गई कि 21 तारीख को बात की जाएंगी। उसके बाद में अब कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया 31 अगस्त अगली तारीख दे दी गई है, और जो मुख्य आरोपी डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को बनाया गया है इस मामले में, अब 31 अगस्त को एक बार फिर कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल की तरफ से हाईकोर्ट में भी अपनी अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसको भी जनवरी में हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। जिस तरह से डॉक्टर बंसल, आप भी खुद आपने सुना होगा कि जिस तरह से खुद आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने की तरफ से बताया भी गया है कि हाईकोर्ट से बेल डिसमिस हुई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इस बीच में अगर देखिए प्रिया, विवाद की हम बात करें तो फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल को लेकर विवाद चल रहा था पिछले काफी दिनों से, और बीच में इन दोनों के चेयरमैन और एमडी के बीच में तनातनी चल रही थी, और इस बीच में डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पर डॉक्टर बंसल की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई। और अब बीच में समझौते की बात भी कई बार चली, लेकिन इस समझौता, जहां डॉक्टर लाल कह रहे हैं कि समझौता हो गया, लेकिन पैसे को लेकर भी डॉक्टर बंसल आरोप लगाते हुए साफ तौर से दिख रहे हैं कि डॉक्टर लाल लोगों के बीच में कह रहे हैं कि उनकी तरफ से पैसा दे दिया गया है। तकरीबन 240 करोड़ रुपए में ये डील हुई है इस हॉस्पिटल को लेकर। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने पैसे देने हैं डॉक्टर बंसल को, लेकिन इस बीच में उनकी तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया, ये डॉक्टर बंसल साफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये कह रहे हैं कि नाम खराब करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। तो ये तमाम तरह का अब इसमें गिरफ्तारी की जो तलवार जिस तरह से डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल पर लटकी हुई है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल देवेंद्र, जो तनातनी की खबरें निकलकर सामने आ रही है, खासतौर पर अगर बात करें एमडी और चेयरमैन, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक और जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल है, उनका तो ये कहना है कि छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बंसल है उनकी ओर से भी तमाम तरह की जो बड़ी बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो काम है वो वहाँ पर किया जा रहा था। मेट्रो ग्रुप की अगर बात कर ली जाए तो इस पर कितना असर आपको लगता हुआ इन तमाम चीज़ों का देखने को मिलता है? आगे जो तनातनी है वो किस ओर बढ़ती हुई नजर आती है?
बिल्कुल प्रिया, जाहिर सी बात है कि देखिए इतने बड़े ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और इस चाइनीज स्टंट डालने जैसे आरोप लगते हैं, इसके साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों के इलाज को लेकर जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, इस तरह के आरोप लगते हैं और उनके लिए बाकायदा बंसल की तरफ से एक FIR दर्ज कराई जाती है। न केवल डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल बल्कि उनके जो अन्य साथी हैं उनके खिलाफ में जब इस तरह की FIR दर्ज की जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिन डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और वो अगर इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के उन पर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से डॉक्टर बंसल साफ तौर से कहते आए हैं और उनकी FIR जो शिकायत की कॉपी है उसमें भी साफ तौर से लिखा गया है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी जो फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल के जो पैड हैं उन पर बाकायदा बिल बनाए गए हैं और वो नोएडा में इलाज करने के बाद में हरियाणा सरकार से उसके पैसे वसूले गए हैं। और डॉक्टर बंसल ने यह भी आरोप लगाया कि ये पैसे लेने के बाद में पुलिस में जो FIR दर्ज की गई है उसमें दोष साबित हो रहे हैं और डॉक्टर लाल हैं वो गिरफ्तारी से बचते हुए घूम रहे हैं, वो पुलिस के सामने पेश बहुत नहीं ज्यादा हो रहे हैं। महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, अब ये जो मामला है वो किस ओर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रोहतक से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज से आपको यहाँ पर रूबरू करवाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताएं, रोहतक में बीजेपी जिला अध्यक्षों की इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ये बैठक यहां पर ले रहे, जिसमें तमाम जिला अध्यक्षों की मौजूदगी। बैठक में संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए और ऐसे में संगठन की मजबूती को लेकर इस दौरान चर्चा भी, साथ ही साथ क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव भी है इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जिला अध्यक्षों के साथ एक नई रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो नवनियुक्त हैं। हाल ही में उनके नाम का ऐलान हुआ था और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ उन तमाम जिला अध्यक्षों के साथ मुखातिब होते हुए रायशुमारी करते हुए आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से बढ़ा जाए, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर संगठन की मजबूती के लिए काम किया जाए। इस दौरान आपको बताएं कि बैठक में संगठन मंत्री सुरेश भट्ट की भी मौजूदगी है। नवनियुक्त तमाम जिला अध्यक्षों की पहली बैठक है, इस लिहाज से भी ये बैठक जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि हाल ही में इनके नाम सामने आए थे और अब इन तमाम नए चेहरों के साथ, इन तमाम नए जिला अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग जो है वो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। रोहतक में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये बड़ी जानकारी दे, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ये बैठक लेते हुए। सुरेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कुछ डिटेल्स? आपको बताना चाहूंगा, आज जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो अभी हाल ही में जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है, जो नए नवयुक्त जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी प्रथम जो बैठक आज रोहतक के जो प्रदेश कार्यालय है रोहतक में वहां पर अभी चल रही है। और जिसमें जो ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा जो संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और जो करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया वो बैठक ले रहे हैं। और तमाम जो करीब 20 जो जिलाध्यक्ष वहाँ मौजूद हैं। 2 जिलाध्यक्ष जो क्वारंटाइन है, जो कोरोना की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी मीटिंग का जो एजेंडा है वो संगठन को मजबूत करना है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पार्टी किस तरह से रणनीति बनाए और को जीतने का काम करे, उसको लेकर यहाँ पर काफी चर्चा की जाएगी। सुरेंद्र, नजर बनाए रखे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच